दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए, आप सब एक बहुत ही ज्यादा क्यूरोसिटी होगी कि कौन कौन लाडली बहना योजना के लिए एलिजिबल है, ये स्कीम कब से लागू मानी जाएगी, इसमें कितनी राशि दी जाएगी, कब राशि दी जाएगी, आखिर क्या क्या सेगमेंट हो सकते हैं लाडली बहना योजना के। आइए आपको डिटेल बताता हूं पूरी जानकारी एमपी में लाडली बहना योजना की। एक तरफ से डिटेल जानेंगे, ये आम जन के लिए और परीक्षा दृष्टि से दोनों से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अपन सबसे पहले हैं लाडली बहना योजना में कौन सी महिलाएं पात्र हैं। लाडली बहना योजना में कौन सी महिलाएं पात्र हैं, तो पहली पात्रता ये है कि मध्य प्रदेश की निवासी हूं, पहली पात्रता। दूसरी पात्रता क्या है, विवाहित महिलाएं। ध्यान दीजिएगा, कौन सी महिलाएं, विवाहित। ध्यान दीजिएगा, उसमें कोई अगर विधवा है, तलाकशुदा है, परित्याग अर्थात उनको छोड़ दिया गया है, ये सारी महिलाएं शामिल होंगी, कंसीडर की जाएंगी विवाहित महिलाओं में। और ध्यान रखिएगा, जो इस साल 1 जनवरी को 23 साल की उम्र पूरी कर चुकी हों, अर्थात वो महिलाएं जिनकी आयु 23 साल की उम्र पूरी कर चुकी हो। और ध्यान दीजिएगा, उनकी उम्र 60 साल से कम हो, अर्थात 23 साल से लेकर 60 साल तक के बीच की सारी महिलाएं लाडली बहना योजना की पात्र होंगी। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं, आपको यह समझ में आ गया कि कौन कौन सी महिलाओं को कंसीडर करेंगे, पहली बात तो ये है। क्लियर। अब आपको अगले सेगमेंट में मैं बताता हूं योजना कैसे क्रियान्वित होगी। तो भैया, योजना के क्रियान्वयन में कब क्या, ये देखते हैं। तो योजना की शुरुआत 5 मार्च, ये डेट याद रखेंगे एग्जाम वाले, 5 मार्च 2023, 5 मार्च 2023। अब इसमें आवेदन कब से कब कब कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आवेदन कब किया जाएगा। 15 मार्च से स्टार्ट होगा और आवेदन की अंतिम तिथि होगी 30 अप्रैल। मतलब गांव का कोई भी व्यक्ति सेक्रेटरी के पास जाकर, सरपंच के पास जाकर, उप सरपंच के पास जाकर या रोजगार सहायक के पास जाकर 15 मार्च से 30 अप्रैल तक क्या कर सकता है, आवेदन को जमा कर सकता है। अब आवेदन जमा करने के बाद 1 मई को अंतिम सूची जारी की जाएगी, लास्ट सूची की किसका किसका नाम है, किसका किसका नहीं। अब अगली बात है, सूची पर आपत्ति दर्ज। किसी को फालतू मिल रहा है तो उसमें भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, और किसी को नाम को कंसीडर नहीं किया गया है तो उसमें भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं 1 मई से 15 मई तक। अब आपत्ति के निराकरण की बात करें तो 16 मई से 30 मई तक इसका निराकरण होगा। और पात्र महिलाओं के खाते में राशि कब ट्रांसफर होगी, 10 जून तक। और अगले महीने में राशि खाते में ट्रांसफर होगी हर महीने की 10 तारीख को। इससे क्या होगा, साल भर में 12,000 रुपए की एक मिनिमम बेसिक इनकम मिल जाएगी। अब इसमें 3-4 बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें 3-4 बातें क्या क्या हैं कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन कौन सी महिलाएं इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगी, ये क्वेश्चन सबके मन में होगा। आइए उसका मैं जवाब दे। अब ध्यान दीजिएगा, कौन कौन पात्र नहीं है, पात्र कौन नहीं है। सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो अगर किसी भी परिवार की इनकम, यहां फैमिली इनकम की बात हो रही है, टोटल 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है तो वो परिवार इसका पात्र नहीं है। अगला है आयकर दाता परिवार, इनकम टैक्स अगर फैमिली में कोई भी देता है तो बिल्कुल वो परिवार पात्र नहीं है। सरकारी नौकरी वाले हैं कोई परिवार, परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है तो वो पात्र नहीं है। अगला है उपक्रम मंडल में नियमित, स्थायी कर्मचारी, संविदा कर्मी, रिटायरमेंट के बाद पेंशनधारी, ये लोग एलिजिबल नहीं है। मतलब ये लोग से मतलब है इनकी फैमिली का कोई भी व्यक्ति, यहां परिवार से तात्पर्य है। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक अगर कोई है तो उनके परिवार का कोई व्यक्ति नहीं। केंद्र और राज्य सरकार के निगम, बोर्ड, मंडल के अध्यक्ष, संचालक और सदस्य कोई भी हैं वो पात्र नहीं होंगे। स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि, मतलब जनप्रतिनिधि से मतलब है कोई जनपद सदस्य है, जनपद अध्यक्ष है या सरपंच है, सरपंच का परिवार भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, पर पंच और उप सरपंच का परिवार इसके लिए एलिजिबल है। मतलब पंच और उप सरपंच के परिवार के लोग पात्र होंगे इस योजना के, ध्यान दीजिएगा। अगली बात क्या है, संयुक्त रूप से परिवार में 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले परिवार, मतलब अगर कोई ज्वाइंट फैमिली में रहता है और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है
तो ध्यान रखिएगा वो इसके पात्र नहीं होंगे। 4 पहिया वाहन वाले परिवार, ट्रैक्टर सहित, मतलब ट्रैक्टर को भी इंक्लूड 4 व्हीलर में किया जाएगा। किसी के पास जीप है, किसी के पास मार्शल है, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे इस योजना के। अगली बात, ऐसी महिलाएं जो केंद्र और राज्य सरकार की किसी योजना से 1,000 रुपए से ज्यादा प्रति माह ले रही हैं, तो वह भी इस योजना की पात्र नहीं होंगी। तो लाडली बहना योजना की ये पूरी डिटेल, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।